हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज हम बात करेंगे अपने इम्पोर्टेंट डेज के बारे में। इससे पहले मैंने एक इम्पोर्टेंट डेज का वीडियो बना के रखा है ऑलरेडी। अगर आपने वो ना देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। उसमें मैंने जनवरी माह के इम्पोर्टेंट डेज कवर किए हैं, उसकी थीम के साथ साथ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और स्टैटिक जीके को भी कवर किया है, जो आपके एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। आज हम फरवरी माह के इम्पोर्टेंट डेज उनकी थीम के साथ कवर करेंगे विद स्टैटिक जीके एंड इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ। तो हम सबसे पहले हमारा आता है 1 फरवरी, और 1 फरवरी को हम मनाते हैं विश्व भारतीय तटरक्षक स्थापना दिवस, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड राइजिंग डे। एक्चुअली हुआ क्या था कि 1 फरवरी 1977 को कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई थी, इसलिए हर साल 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड राइजिंग डे मनाया जाता है। इस बार ये अपना 47वें नंबर का स्थापना दिवस मना रहा है। और याद रखना कि काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन से नंबर का मना रहा है, तो 47वें नंबर का मना रहा है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। यहाँ के डायरेक्टर जनरल बने हैं BS पठानिया, और इसकी जो कोस्ट गार्ड की एकेडमी है वो मैंगलोर में है। अब कहेंगे मैम मैंगलोर कहाँ है? मैंगलोर है कर्नाटक में। अब वही बात करें अगर हम कर्नाटक की, तो इसके प्राइम मिनिस्टर है सिद्धारमैया, यहाँ के गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत, और यहाँ कन्नड़ भाषा बोली जाती है। और यहाँ की कैपिटल है बेंगलुरु, जिसे हम भारत की सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। फिर हमारा आता है 2 फरवरी, और 2 फरवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, यानी कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस। और सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं, तो 2 फरवरी को मनाते हैं। एक्चुअली 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में एक कन्वेंशन हुआ था रामसर साइट को लेकर, इसलिए हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। सन 2023 में इसकी थीम रखी गई है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन, और 1997 से इसे मनाना स्टार्ट हुआ है। वही बात करें अगर ईरान की, तो इसकी कैपिटल है तेहरान, और यहाँ की मुद्रा है रियाल। और जो ये रामसर साइट है हमारे भारत में 75 यानी कि 75 हो चुकी है, जिसमें सबसे ज़्यादा रामसर साइट है तमिलनाडु में 14, और दूसरे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइटें हैं। फिर आता है 4 फरवरी, और 4 फरवरी को मनाते हैं हम विश्व कैंसर दिवस, यानी कि वर्ल्ड कैंसर डे। और 2023 में इसकी थीम रखी गई है क्लोज द केयर गैप, और वही जो कैंसर का अध्ययन होता है उसे हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। और 4 फरवरी को ही नेशनल डिफॉर्मेटिंग डे मनाया जाता है, और 2021 से इसे मनाना स्टार्ट हुआ था। फिर आता है 10 फरवरी, और 10 फरवरी को हम मनाते हैं विश्व दलहन दिवस, यानी कि वर्ल्ड पल्स डे। और 2016 से इसे मनाना स्टार्ट हुआ था, और 2023 में इसकी थीम रखी गई है सतत भविष्य के लिए दालें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वही जो दालें होती हैं वो प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत होती हैं। और फिर साथ ही 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस यानी नेशनल डी वार्मिंग डे भी मनाया जाता है। फिर आता है 11 फरवरी, और 11 फरवरी को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला विज्ञान दिवस, यानी कि इंटरनेशनल वुमेन साइंटिस्ट डे। और इसे मनाने की शुरुआत 2015 में हुई थी। और साथ ही 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस भी मनाया जाता है। 2023 में इसकी थीम रखी गई है यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ। फिर आता है 12 फरवरी, और 12 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, और इसे मनाने की स्टार्टिंग 1958 में की गई थी। फिर आता है 13 फरवरी, और 13 फरवरी को मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज मनाते हैं, जो हमारे काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्योंकि 13 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस, यानी कि नेशनल वुमेन्स डे। एक्चुअली 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती होती है, इसीलिए हर साल 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि सरोजिनी नायडू हमारे भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। और किस राज्य की थी? हमारे उत्तर प्रदेश की थी। उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल, और भारत के किसी भी राज्य में बनने वाली पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू का जन्मदिन हुआ था 13 फरवरी को, इसलिए हर साल 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। और वही सरोजिनी नायडू से एक क्वेश्चन और बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, और कब इन्होंने अध्यक्षता की थी? 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट, जिन्होंने 1917 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, लेकिन वो भारतीय नहीं थी, यानी कि गैर भारतीय थी। और सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला थी, इन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये भी याद रखना। जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो हर साल मनाया जाता है 8 मार्च को, तो ये भी याद रखना। इसके साथ ही 13 फरवरी को ही विश्व रेडियो दिवस भी मनाया जाता है, और 2012 से वर्ल्ड रेडियो डे मनाना स्टार्ट हुआ था, और 2023 में इसकी थीम रखी गई है रेडियो और शांति। फिर
फिर आता है 20 फरवरी, और 20 फरवरी को मनाते हैं हम अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस, क्योंकि 20 फरवरी 1981 को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की स्थापना हुई थी, इसलिए हर साल 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट राज्य में आते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट राज्य में 7 राज्य आते हैं, जिसमें नंबर 1 है असम, नंबर 2 है अरुणाचल प्रदेश, नंबर 3 है मणिपुर, नंबर 4 है मेघालय, नंबर 5 है मिजोरम, नंबर 6 है नागालैंड और नंबर 7 है आपका त्रिपुरा। तो ये 7 राज्य आते हैं, इसमें से अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर और मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। वैसे मणिपुर में जो घटना हो रही है उसके बारे में तो आपको पता ही होगा, उसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, अगर आपने बना देखा हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा, और वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस भी मनाया जाता है, और इसे मनाने की शुरुआत 2009 में हुई थी। ठीक है, तो 20 फरवरी को 2 दिन मनाया जाता है। 20 फरवरी को मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस और हमारा विश्व सामाजिक न्याय दिवस। उसके बाद आता है 21 फरवरी, और 21 फरवरी को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, यानी कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, और सन 2000 से इसे मनाना स्टार्ट हुआ था। अच्छा, सन 2000 आया है तो आपको कई बातें याद होनी चाहिए कि 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था छत्तीसगढ़, और 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था उत्तराखंड, और वहीं 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग होकर बना था झारखंड। तो ये भी याद रखना। और वही बात आई अगर भाषा की, तो हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं, और कौन कौन सी है इसको मैंने आपको एक ट्रिक से भी याद करने के लिए कहा था, और हमारी ट्रिक थी बाबड़े मामा काका सास उस गुप्त मणि को आसमान में उड़ाते हैं। बाबड़े से बंगाली बोडो डोंगरी, मामा से मलयालम मराठी, से कन्नड़ कश्मीरी, सास से संस्कृत संथाली, उससे उर्दू सिंधी, उस गुप्त से गुजराती पंजाबी तमिल, और मणि से मणिपुरी, को से कोंकणी, उड़ाते से उड़िया और तेलुगु, और है से हमारी हिंदी। तो ये हमारी 22 भाषाएं हैं जो भारतीय संविधान में है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसे याद रखना। स्टार्टिंग में तो ये 14 ही भाषाएं थी, लेकिन धीरे धीरे संविधान संशोधन हुए और बाकी भाषाएं ऐड हो गई, और हमारे टोटल 22 भाषाएं हो गई। और इसमें संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा हुई, इनका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, ना देखा हो तो देख लेना। बस 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, और 15वीं भाषा जोड़ी गई थी सिंधी। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, जिसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, जिसको हम नमक से याद कर सकते हैं, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। फिर उसके बाद हुआ 92वां संविधान संशोधन 2003 में, और 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, जिसको हम बोर्ड मास से याद कर सकते हैं, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इस तरह से हमारी भाषाओं को ऐड किया गया। इसमें राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है, और काफ़ी एग्जाम में पूछ चुका है कौन सी भाषा शामिल नहीं है, तो अंग्रेजी और राजस्थानी इसमें शामिल नहीं है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद आता है 24 फरवरी। 24 फरवरी को मनाते हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। फिर उसके बाद आता है 27 फरवरी, और 27 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस, यानी कि नेशनल प्रोटीन डे, और इसे मनाने की स्टार्टिंग 2020 से हुई थी। और जो प्रोटीन होती है बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स होती हैं। फिर उसके बाद आता है 28 फरवरी, और 28 फरवरी को मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज बनाते हैं, जो काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्योंकि 28 फरवरी को मनाते हैं हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, यानी कि नेशनल साइंस डे, क्योंकि 8 फरवरी 1928 को सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, इसलिए हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इन्हें 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला था, और हमारे भारत में इसे मनाने की स्टार्टिंग हुई 1987 को। वही जो विश्व विज्ञान दिवस है वो हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है। सो ये थे हमारे फरवरी माह के इंपॉर्टेंट डेज, उनकी थीम के साथ साथ ही मैंने स्टडी जीके और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को भी कवर किया है, जो आपके एग्जाम में काफ़ी आपकी हेल्प करेगा। इसकी मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है इंपॉर्टेंट डेज की, अगर आपने ना देखी हो तो प्लीज़ वो देख लीजिएगा। सो ये थी इनके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, बाय।